रेवोल्यूशन को शुरू करना है, एक वेलनेस के रेवोल्यूशन को शुरू करना है। हम आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए कि क्या क्या हम वेलनेस को कैसे जोड़ सकते हैं आयुर्वेद से, तो वो बीमारी नहीं होगा अगर वो आयुर्वेद फॉलो करें। मैं इलाज से ज़्यादा यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये कहा कि हम आयुर्वेद के लिए और अच्छी नीतियों पर काम कर रहे हैं और नीतियों में और बदलाव कर रहे हैं ताकि आयुर्वेद को हम पूरे भारत में और पूरे विश्व तक पहुँचा सकें। सरकार में बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी नीतियों में बदलाव आ रहे हैं, तो उस नीतियों के लिए हमने उनको थैंक यू भी कहा। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा झा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हाल ही मुलाकात के बाद अभी हमारे साथ मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन एंड फाउंडर डॉक्टर पुनीत धवन जी। दरअसल कई वर्षों से वो आयुर्वेद को लेकर काम कर रहे हैं और आयुर्वेदा से किस तरीके से अलग अलग बीमारियों पर आप काबू पा सकते हैं, दवाइयों से अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, इसको लेकर के वो सालों से कई काम कर रहे हैं। दरअसल 5वीं पीढ़ी हैं, तो इसकी वजह से वो और ज़्यादा सशक्त हैं इस काम को करने के लिए। लेकिन हमारे साथ अभी वो मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से उनकी क्या मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई और आयुर्वेदा को आयुष मंत्रालय किस तरीके से और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मुलाकात की। और ये जो आपकी मुलाकात हुई है सीएम जी से, इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा है, इसके बारे में बताइए। प्रज्ञा, इसके पीछे का जो उद्देश्य है ना, वो एक मुलाकात नहीं है, वो एक रेवोल्यूशन को शुरू करना है, एक वेलनेस के रेवोल्यूशन को शुरू करना है जिसके अंदर हम आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आयुर्वेद को ये यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे लोग बीमार ना हो, स्वास्थ्य रक्षण अमातुरस्य विकार प्रशमनम, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अगर आयुर्वेद का पालन कर रहा है तो वो स्वस्थ रहता है। इस विजन के लिए ना एक सिस्टम की ज़रूरत है जी। एक सिस्टम के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस होती है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आयुर्वेद के बारे में काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए कि क्या क्या हम वेलनेस को कैसे जोड़ सकते हैं आयुर्वेद से। ठीक है। हम मेडिकल वैल्यू ट्रेवल MVT, यानी कि बाहर के काफ़ी लोग आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको कैसे जोड़ सकते हैं हम आयुर्वेद से जी। उसके साथ साथ काफ़ी सारे चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं आयुर्वेद को लेके। ठीक है। सरकार में बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी नीतियों में बदलाव आ रहे हैं, तो उस नीतियों के लिए हमने उनको थैंक यू भी कहा। अच्छा, ये अब हम दिल्ली की जो की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें आयुर्वेद कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सर, इसके बारे में बताइए। आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन यहाँ है कि लोग एंटीबायोटिक खा खा के परेशान हैं। लोगों को पता है ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लंबे समय तक खानी पड़ेंगी, फिर भी वो बढ़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे आयुर्वेद की तरफ लोग आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी बीमारी का इलाज अब जड़ से करना है और जड़ से करने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन इलाज पूर्णता होता है, सिम्टोमेटिक नहीं होता, होलिस्टिक होता है। बिल्कुल। दिल्ली में कितने परसेंट पेशेंट हैं किडनी इश्यूज को लेकर के? प्रज्ञा, लाखों की संख्या में पेशेंट हर साल किडनी के जुड़ते चले जा रहे हैं और वो जुड़ने के कारण किडनी की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ रही है, दिल्ली में भी और पूरे भारत में भी। मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ा होना, शुगर ज़्यादा होना, ल्यूपस की प्रॉब्लम हो रहा, पेन किलर्स का अत्यधिक सेवन करना, ये जो जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स का लेना। मैं हर वीडियो में अपनी ये बात बोलता हूँ ताकि आप जागरूक हो, आप इस चीज़ को पहचान पाएँ कि ये बीमारी बड़ी घातक है, बचना श्रेष्ठ है, उत्तम है। बिल्कुल। बीमारी हो जाए तो घबराना नहीं है, उससे लड़ना है, तो बचने से बेटर कुछ नहीं है। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण सबसे बेस्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही है। तमाम जो आयुर्वेदाचार्य हैं जिनसे अभी तक मैं मिली हूँ, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस दौरान वो ये ज़रूर कहते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपका इस पर क्या सोचना है? सरकार ने बहुत प्रो आयुर्वेदा नीतियाँ आ रही हैं, आयुष डिपार्टमेंट की स्थापना हुई है। आयुष डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद को सच में
बड़ा करना चाहते हैं, दूर तक ले जाना चाहते हैं। आयुष में वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आयुष का परचम लहराए। इंडिया को सॉफ्ट पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो आयुर्वेदिक तो एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे पास है। बाकी सब तो बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन आयुर्वेद ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरे विश्व तक जा सकते हैं और विश्व में पूरे हम अपनी इस पैथी के द्वारा, अब सॉफ्ट पावर के द्वारा, अपने कल्चर के द्वारा हम काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। विश्व गुरु की तक की स्थापना हम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार और जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं? बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो इनकम जनरेट कर रही होगी वो तो मॉडर्न मेडिसिन से कर रही है, तो क्या आपको लगता है ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल पाएंगी? इनकम तो जनरेट हो रही है मॉडर्न मेडिसिन से, लेकिन जीडीपी पे भी बहुत भार पड़ रहा है। जो लोग बीमार हो रहे हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। हम आयुर्वेद की बात यहाँ पे एक फाइनेंशियल मॉडलिंग से ज़्यादा इसके लिए कर रहे हैं कि लोग हेल्दी रहें, और हेल्दी रहेंगे तो वो जीडीपी में ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। बीमार आदमी सिर्फ एक प्रकार की जीडीपी के लिए लाइबिलिटी बन जाता है, तो वो बीमार ही नहीं होगा अगर वो आयुर्वेद फॉलो करेगा। मैं इलाज से ज़्यादा यहाँ पे स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि आप फिट हैं तो आप कंट्रीब्यूटर हैं सोसाइटी में। जो आपकी तरफ से जो भी प्रपोजल्स दिए गए मुख्यमंत्री रेखा जी को, उन्होंने क्या कहा, उनका क्या रिवर्ट था आपको? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यह कहा कि हम आयुर्वेद के लिए और अच्छी नीतियों पर काम कर रहे हैं और नीतियों में और बदलाव कर रहे हैं ताकि आयुर्वेद को हम पूरे भारत में और पूरे विश्व तक पहुंचा सकें। आपने कहा कि पूरे विश्व तक पहुंचा सकें। क्या आपको लगता है जिस तरीके से मॉडर्न मेडिसिन आज इतना बड़ी इंडस्ट्री है, क्या आयुर्वेदा आने वाले समय में इतनी बड़ी इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पे बन पाएगा कभी? एक समय में आईटी बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी और एक आईटी का रेवोल्यूशन आया, आईटी बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुई। आज यही समय आयुर्वेद का है। एलोपैथी आज हो सकता है मॉडर्न बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, लेकिन मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप बीमार नहीं हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं वेलनेस के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप बीमार हो गए तो आप मेरे पास आए। आप बीमार नहीं होना चाहते, उसके लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं वो आवश्यक है। और अगर आप बीमार नहीं होना चाहते, उसके लिए भी आप वेलनेस सेंटर में आके कुछ करना चाहते हैं, वो भी एक पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। आपकी चूंकि इतनी बड़ी संस्था है और इतनी पुरानी संस्था है सर, और आप सरकार से भी, अब गवर्नमेंट में भी आप जो है शामिल हो रहे हैं कि काम करने की तरफ आगे बढ़े, आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने की तरफ काम करें। आपकी संस्था और क्या नया कर रही है आयुर्वेद की जानकारी देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए? पेशेंट्स तक पहुंचने के लिए हम मल्टीपल कैंप्स कर रहे हैं, जहां पे हम फ्री कैंप भी करते हैं पेशेंट्स को जागरूक करने के लिए। उसके साथ साथ जब कोई पेशेंट हमारे यहाँ पे आता है, वो ठीक होता है, तो वो एक प्रकार का 10 पेशेंट को जाके बताता है। जो पेशेंट आ गया उसका ट्रीटमेंट बेस्ट हो, उसको बेस्ट रिजल्ट आए, हमारा सारा 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 फोकस उस पर रहता है, क्योंकि वो सबसे बढ़िया जागरूकता का अभियान है। बिल्कुल सही है। पेशेंट ठीक होंगे तो खुद ब खुद लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा, और इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है पेशेंट टू पेशेंट बात पहुंचाने का और आयुर्वेद को पहुंचाने का। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और आप तमाम लोग जो अभी तक आयुर्वेदा की तरफ नहीं आए हैं और लगातार ये सोच रहे हैं कि हम अपनी मेडिसिन को छोड़ें और एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की तरफ बढ़ें, तो वो तमाम लोग अपने मन के जो ख्याल हैं, जो सवाल हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछिए, जिससे कि आपको सही जानकारी मिले कि आयुर्वेद आपके लिए क्या कर सकता है। बहरहाल देखते रहिए नेशनल खबर।